वीर तेजाजी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव की जय हो। गणपति भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम कृपालु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। पूज्य सद्गुरु महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित महनीय अतिथिगण, हमारे बीच श्री रिद्धकरण जी जो अभी बोल रहे थे, भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसकी मुझे खुशी है। और संत ने यही सिखाया है। हमारे ऋषियों को देखोगे, उनके शास्त्रों को देखोगे, हमारे ऋषि साइंटिस्ट थे, बड़े अच्छे लेखक थे, विद्वान थे, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं और उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। वही उन्हीं की वजह से हमारी देश की संस्कृति समृद्ध है। तो हम तो स्वयं आज के जमाने के साथ समय के अनुसार इस देश को क्या आवश्यकता है और ये देश अपने संस्कृति का गौरव बना करके कैसे आगे बढ़ सकता है, उन पर चर्चा करते हैं। तो उसमें कौशल्या जी आज आगे बढ़ी हैं, उसके लिए हमें भी बहुत प्रसन्नता है। और हमारे बीच में राजस्थान आदर्श जाट महासभा की अध्यक्षा, प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती जशोदा जी हमारे बीच में हैं। हम उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे उद्घोषक महोदय, उनका भी अभिनंदन है। और यहाँ एमडी मार्ट, ये पूरा ग्रुप, एमडी ग्रुप, हमारे वयोवृद्ध श्री देवाराम जी आज तो वो यहाँ इस कार्यक्रम में नहीं आए, वो गांव में हैं, अक्सर यहाँ होते हैं और बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है, वो बड़ी एनर्जी है। और आज जो रिद्धकरण जी ने कहा हमारे पूर्वजों की बात कि भाई उनसे संस्कार लेने हैं, आगे बढ़ना है, तो उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज जो इन खोजा परिवार के लड़कों में एनर्जी आप देख रहे हैं, यह एनर्जी उन्होंने अपने दादा दादी से ही ली है। और उन्हीं की उस एनर्जी को यहाँ तक लेकर के आए हैं देवाराम जी और श्री मोतीराम जी, माताजी श्रीमती तारू देवी जी, और फिर ये सभी भाई श्री मालाराम जी, श्री आसूराम जी, श्री गणेश जी और श्री जगदीश जी, संपूर्ण खोजा परिवार, एमडी मार्ट का ये परिवार और इनके साथ जुड़े हुए काम करने वाले बंधु, सभी लोग। और मैं तो समझता हूँ कि एमडी मार्ट ने आपके रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है। चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, अभी कपड़ों में भी बहुत सुंदर ये एक जो नई साइड इन्होंने आज उसकी ओपनिंग हुई है सबके साथ में, कपड़ों के क्षेत्र में, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपने की है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये परिवार जिसमें सेल्समैन भी होता है, मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अकाउंट संभालने वाले बंधु भी होते हैं, तो वो फैमिली होते हैं। लेकिन जो इस सामान को लेने वाले हैं आप लोग, आप भी तो फैमिली हैं। आप ही ना होते तो किसको देते? तो मैं तो ये पूरा परिवार समझता हूँ। और आज भी इस कार्यक्रम के अंदर आप सब लोग समय निकाल करके पधारे, उसके लिए मैं आप सब बंधुओं का, माताओं बहनों का भी, बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं भी आ पाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। संयोग ऐसा रहा है कि एमडी मार्ट की जब ओपनिंग हुई थी पहली इकाई की, तब भी उद्घाटन में हम लोग थे। लेकिन संयोग ऐसे ही बने कि मैं जब भी इनके किसी प्रतिष्ठान में आया शुभारंभ के अवसर पर, तो मेरा आना विदेश से ही हुआ। पिछली बार दुबई था मैं, और दुबई से ही सीधा यहाँ आया और इस आयोजन में सम्मिलित हुआ। और इस बार जब आने का अवसर मिला तो इस बार मैं मलेशिया, इंडोनेशिया से सीधा आया।
और आपके इस आयोजन में सम्मिलित हुआ। मैं इस मौके पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं थोड़े से समय में प्रसंगानुकूल कुछ बात निवेदन करना चाहता हूं। और वो बात सिर्फ इतनी है कि व्यक्ति तन से छोटा नहीं होता या तन से बड़ा नहीं होता। ये छोटे बड़े का मामला तो सारा मन का है। आदमी का मन अगर छोटा है, तन से बहुत बड़ा हो, तब भी कोई बात नहीं बनती। लेकिन आदमी का मन बड़ा है तो हमारे डीलू दादा को पूछ लो, तन छोटा भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। हमेशा हमारा मन बड़ा होना चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, है ना। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं और कुछ अच्छा करने का जज्बा रखते हैं, तो धीरे 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 रास्ते मिलते जाते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि रास्ते मिलें ये अच्छी बात है, कि मिल जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी रास्ते ना भी मिलें तो रास्ते बनाने की भी हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही होता है। एक युवा पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, लेकिन उसको नौकरी से ये कह करके निकाल दिया गया कि तेरे को काम करना ही नहीं आता, तो ये नौकरी करने लायक ही नहीं, निकल यहां से। वो लड़का निकल गया, उसको निकाल दिया गया। लेकिन वो पेट्रोल पंप से तो निकल गया, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति प्रगति करने का ठान लेता है, जिस दिन व्यक्ति अपनी सोच को बड़ी बना लेता है, जिस दिन व्यक्ति इतिहास बदलने का संकल्प मन में कर लेता है, जिस दिन आदमी ये तय कर लेता है कि देश की, दुनिया के व्यापार की दिशा क्या होगी वो मैं तय करने वाला होऊंगा, ऐसा सोच करके जब व्यक्ति अपने कदम आगे बढ़ाता है, तो सोच में, उस संकल्प में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि असंभव भी संभव हो जाया करता है। वही लड़का जिसको पेट्रोल पंप से निकाल दिया गया, आगे बढ़कर के उसने इतनी मेहनत करी कि हमारे देश का गौरव बना उद्योग जगत में, जिसका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, जिसका नाम धीरूभाई अंबानी होता है। और आज अंबानी ग्रुप को कौन नहीं जानता। एक संकल्प आदमी को कहां से कहां लेकर चला जाता है। इतना ही नहीं, एक मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया में हार और जीत तो होती रहती है। हार गए कौन सी बड़ी बात है। मैच होता है ना क्रिकेट का, फुटबॉल का, सब में, तो क्या हार जीत नहीं होती? क्या अपनी टीम कभी हारती नहीं है? हारती। हार जाना बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, आज मिस्टेक रह गई, हार गए भाई, ठीक है। सवाल यह है कि हार जाना वो स्वीकार है, पर कभी हार मत मानना। जीवन में ये बात बड़ी, हार मान करके बैठ मत जा। मैं तो कई बार कहता हूं कि हम सब घिर घिर के ही चलना सीखे हैं, उठना सीखे हैं। लेकिन घिरना भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रेत के लौंदे की तरह गिरना, एक होता है गेंद की तरह गिरना। रेत का लौंदा गिरता है, लेकिन वो गिरकर वहीं रह जाता है, चपक जाता है, उठता नहीं है, बिखर जाता है। लेकिन गेंद जिस स्पीड से गिरती है, घिर करके दुगने स्पीड से वापस ऊपर उठ जाती है। हमारे अंदर भी वापस उठने की वो स्पीड होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मोटी आवाज, उसकी आवाज मोटी थी। कैसी थी? मोटी आवाज, गड़ो भारी। कैसी आवाज थी? कई थे नींद में हो क्या? तो मैं मर्डर नहीं बोल रही हूं, चुप हो जाओ, इन पे चलो। थे थक गया तो बच्चे जवाब तो दो। कैसी आवाज थी उसकी? मोटी आवाज, गला बहुत भारी।
ऑडिशन देने के लिए गया और ये कह करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि तू कहीं काम नहीं आएगा, तारी आवाज की कौमरी नहीं है भाई, तू घरे बैठ अटकटे आयो है। तो आवाज के मामले में कभी सक्सेस होने वाला नहीं है, कोई दूसरा रोटी का जुगाड़ कर, तेरे बस का नहीं है। और ये कह करके उसको नहीं, उसने कहा सर मैं बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा देखिए। तो उसने कहा भाई अटे फिल्मारो मामलो है, फिल्म जगत में कला घनी चीज है, तो थारी आवाज को नहीं पार पड़े जा। उस लड़के को लगा कि आज फिल्म जगत बड़ा हो गया, मेरी आवाज छोटी रह गई, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करूंगा। और उसने मेहनत की, घर पे जाके बैठ नहीं गया, चादर ओढ़ के सो नहीं गया, मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, मेहनत करता गया। और एक दिन वो आया कि फिल्म जगत का किंग वो व्यक्ति बन गया। और आज उसकी आवाज से ही उसकी पहचान है, जिसका नाम अमिताभ बच्चन। आप सोचिए कि आदमी जब मेहनत करने लगे, आदमी जब संकल्प लेकर के आगे बढ़े, तो क्या नहीं कर सकता। अंधा था एक लड़का, अंधा दिखता नहीं, लेकिन उसने एक दिन कह दिया कि मुझे संगीत सीखना है। अरे भले आदमी संगीत सीखेगा, तेरे को दिखाई नहीं देता, और दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बस मेरे को तो सीखना है। परिवार ने भी सपोर्ट किया। अभी जो कौशल्या जी कह रहे थे ना कि परिवार का सपोर्ट जरूरी हो, सोने में सुहागा हो जाता है, कई बार नहीं भी मिलता, वो भी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन 4 चांद लग जाए। परिवार ने भी सपोर्ट किया कि भाई तू ही, और उसको दिखता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कोई बात नहीं, दिखे ना सही, कान तो हैं, संगीत तो सुनने का और बोलने का मामला है, तो सुनाई तो दे रहा है। उसने ध्यान से सुनना शुरू किया, स्वरों का अभ्यास शुरू किया, गले में स्वरों को जमाना शुरू किया, और वो अंधा लड़का आगे बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि आज जो रामानंद सागर जी की रामायण का सीरियल हम लोग देखते हैं, उसमें जो रामायण की चौपाइयां गाई गई है, वो उसी अंधे व्यक्ति की गाई है, जिसका नाम रविंद्र जैन है। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितने हद तक, कहां से कहां आगे बढ़ सकता है, बस जज्बा चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, माना कि चुनौतियां और समस्या कदम कदम पर खड़ी है, चुनौतियां, समस्या कदम कदम पर खड़ी है, लेकिन जिंदगी की बाजी वही जीतता है जिसकी सोच बड़ी है। सोच बड़ी रखो। मुस्कान दी है भगवान ने, हम मनुष्य हैं, इसका प्रमाण ही यही है कि हम मुस्कुरा सकते हैं, हम हंस सकते हैं। पशु और सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो हंस नहीं सकता। जिन्नावर ने हंस तो देखियो, अपा मिनट इन महत्माते कि अपा हंस सका। हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने मुस्कान दी है, हंसी दी है, लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराना जानता है। तस्वीर जब खिंचाई जाती है तो स्माइलिंग हर कोई देता है। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराना जानता है, लेकिन जिंदगी की बाजी वो जीत जाता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है। इतना मजबूत आपको बनना पड़ेगा। माताएं बहुत संख्या में बैठी हैं, आपकी भी थोड़ी बात कर लेता हूं। आज तो डिपार्टमेंट की माताओं को ही ओपनिंग, कौशल्या जी, यशोदा जी सब साथ में थे। वो जगदीश जी मेरे को बताए तो क्या गुरु जी यार ड्रेस है नाटे इन्हें ओ नो के इन्हें ओ के भड़गी बताया 2-3 नाम। मैं कि मारे तो पल्ले पड़ा पड़ी, मारे कटे को हम पड़ी हो पहले तो। कौशल्या जी ने पूछो और तो है कि हाँ गुरु जी बढ़िया है क्या, ये कलेक्शन बहुत अच्छा किया है और बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों की डिमांड ज़्यादा थी। कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो कस्टमर की डिमांड से आता है कि किस चीज़ की आवश्यकता है यहाँ पर। तो बहुत सारी और तो चीज़ें थी, लेकिन जब पहनावे की बात आती थी तो बोले बहुत दूर मार्केट में जाना पड़ता है और फिर वहाँ भी मन चाहिए, हमारी ड्रेस मिलती नहीं है। अपन राजस्थान के लोग हैं बहुत ज़्यादा, अपने पर्वत पाटिया तो अपना मिनी मारवाड़ है, तो राजस्थानी लोग इतना रहते हैं, तो उनकी जो अपनी संस्कृति की जो ड्रेस है वो यहाँ पर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसको लेकर के खूब R&D जगदीश जी ने किया, उन्होंने मेहनत भी बहुत की
और आज फाइनली उस सेक्शन का ओपनिंग जब यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर ये बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारी दूरी राजस्थान से भले ही बहुत हो गई है 700-800 किलोमीटर, लेकिन संस्कृति से हम अभी भी दूर नहीं हुए। वो पूरी संस्कृति, वो पूरी झलक, वो सारे वस्त्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा था, माता बहनों की बात आई तो, कि मेहंदी लगाती है ना माताएं, आप भी लगाती हो ना? लगाई जो भाई मेहंदी चौकी लगे है कि नहीं? मेहंदी आदे को कौशल्या जर लगोड़ी है कि नहीं? तो मेहंदी तो थोड़ी लगोड़ी है, मेहंदी आनी लगोड़ी है। तो ए ऊंचा क्यों बैठा थे, नीचे क्यों बैठे है? क्या फर्क है? मेहंदी लगाना, मेहंदी भी बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि मेहंदी जब लगती है तब कलर अलग होता है, और जब वो सूख जाती है फिर वो रचती है, उसके बाद उसका रंग और हो जाता है, वो बहुत अच्छी लगती है, निखर जाती है। लेकिन खाली मेहंदी से ही स्टेज नहीं मिला करता, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। वो निवेदन करने जा रहा हूँ माताओं बहनों कि आपको भी आगे बढ़ने का उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है। ईश्वर ने आपको तो सामर्थ्य बहुत ज्यादा दिया है, क्षमता बहुत ज्यादा दी है। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास ये करना कि खाली मेहंदी के रंग में ही मत रह जाना, क्योंकि मेहंदी के रंग के साथ मेहनत का रंग भी लगाना जरूरी है, वो आगे बढ़ाएगा। कौशल्या जी ने वही तो किया है, जसोदा जी ने वही तो किया है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। उन्होंने क्या किया? मेहंदी तो लगाई, लेकिन मेहंदी का रंग तो 2 दिन बाद में उतर जाएगा, पर मेहनत का रंग जिस दिन लगा जिंदगी भर बना रहेगा, निखार रहेगा जिंदगी में। इसलिए मेहनत करने से कभी भी कतराइए मत, कभी भी पीछे हटिए मत। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कहा ना, सोच हमेशा अच्छी रखनी है, सोच हमेशा बढ़िया रखनी है। बहुत लोग होते हैं जो खुद आगे नहीं बढ़ पाए और उनका साथी आगे बढ़ गया, उनके गांव का, उनके मोहल्ले का, उनके गली का, जिसको वो जानते हैं, वो आगे बढ़ गया। तो कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ लोग तो बहुत ज्वेलेसी वाले हो जाते हैं, जलन होती है उनको कि ये क्यों आगे बढ़ गया। अब मैं भी कई बार कहीं बातचीत करो जब कहता हूँ, अब बात आवे जन तो कहवा यार क्यों कौन कहवा भाई, कोई आदमी मैंने तो आगे बढ़ी है तो कहना मन तो खुशी हुए कि भाई हमारा ग्रुप का आदमी, हमारे परिवार का आदमी है और बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, तो भाई क्यों ना कहें। तो हम कहते हैं भैया हमारे वो वहाँ पे हैं, और बात निकलती तो जिसकी भी बात निकल गई, हम अगर उसको जानते तो कहते हैं हाँ हाँ हम उसको जानते हैं, वो सूरत में MD मार्ट वाले, हाँ हाँ भाई वो हमारे भक्त हैं और वो उन्होंने बहुत मेहनत की है, कभी हमसे जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं, इतने वर्षों से वो इस यात्रा पर हैं, हमारा जुड़ाव है और उन्होंने बहुत मेहनत की, आज बहुत नाम कमाए। तो कई तो क्या हमारा बहुत बढ़िया, कई ऐडा हुआ है, अरे बाप जी मारे हाथ है फिर तो, मारे हाथ है फिर तो कहीं बात करो तो मैं तो उन्हें बचपन हो जानू, और कई तो पूछो ही मत। अब मैंने मन में वो चाहे कि मैं उन्हें पूछ लूं अगर हमें फिर कि थू कटे पूगो, फिर वो कह बापा तो ठीक है बाप जी में ठीक है चले, फिर वो आग लोग कि मारे हाथ है फिर तो मैं मन में कहूँ कि थारो हाथ छोड़ियो थोड़ी जाके बढ़ियो, ये तो फिर तो रहता कई कह रहे ना, तो फिर तो गाँव रही गलियों में अरे तो भला आदमी थू क्यों जींस पैंट पहन जन्मियो। इसी स्थिति में सब दुनिया में आए थे, सब जमीन से ही तो उठे हुए लोग हैं, लेकिन आज तुम आगे नहीं बढ़ पाए तो झलने की आवश्यकता नहीं है। जो आगे तुम्हारा साथी बढ़ गया है तो उसको देख करके गौरव करो और जाकर के उससे भी कुछ सफलता के दोस्तों सीख करके आओ कि यार क्या राज है तुम्हारे आगे बढ़ने का, हमें भी बताओ यार, हम भी तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जीवन होना चाहिए। तो सफलता ऐसे मिलती है, सोच बड़ी रखने से मिलती है, एक दूसरे का साथ निभाने से हमें सफलता प्राप्त हुआ करती है। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, चाहे व्यापार मंडल की बात हो, चाहे समाज को आगे बढ़ाने की बात हो,
चाहे धर्म जगत की बात हो और उससे भी आगे उड़ जाओ, ऊपर उड़ जाओ, चाहे इस देश को आगे बढ़ाने की बात हो, लेकिन साथ निभाना आना चाहिए। एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करो, एक दूसरे को काटना बंद करो। मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आया, यहाँ पे मकर संक्रांति का उत्सव बहुत जोर का मनता है गुजरात में। पतंग उड़ाने थे, पतंग उड़ाते, और पतंग उड़ाने वाले कलाकार होते हैं, उनकी खुद की पतंग बहुत ऊंचे वो उड़ा सकते हैं और बहुत ऊपर तक वो जा सकते हैं, वहां तक भी पहुंच सकते हैं जहां तक कोई पहुंच भी नहीं पाए पतंग। लेकिन वो तो टारगेट छोड़ के दूसरा रिकॉर्ड न मिला के, मैंने आज तक समझ में नहीं आया भिखारी उठे जन दूसरे काटे क्यों, तेरी तो अच्छी उड़ रही है और उनको उड़ाने में मजा नहीं, उनको काटने में मजा है। अब बताओ, आप देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको साथ निभाना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कुछ पंक्तियां सुनना, समझना, राष्ट्र के हित की बात भी सोचना, देश के हित के लिए भी हमें कुछ करना है, समझे आप। मैं अभी मलेशिया में था, तो वहां मलेशिया में वो वैसे तो मुस्लिम कंट्री 61%, अभी तो 65-70% हो गए, वहां मुस्लिम ज्यादा है। इंडोनेशिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, मुस्लिम आबादी वाला देश वो है इंडोनेशिया, तो इतने मुस्लिम है, लेकिन वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां पर बड़े प्रेम से लोग रहते हैं और देश के लिए ज्यादा सोचते हैं। वो कहते हैं हमें तो हमारे राष्ट्र के लिए सोचना है। मलेशिया में हम लोग गए, कहीं भी जाओ, किसी भी होटल में चले जाओ, कोई भी बड़ी बिल्डिंग को देखो तो वहां पर मलेशिया का झंडा आपको ऊंचा लहराता मिलेगा। वो कहते हैं हम इसके लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने देश का गौरव। तो हमें भी हमारे देश का गौरव बढ़ाना है कि हम कैसे हमारे देश को बचा सकते हैं। इसलिए कहता हूं, अकेले हम बूंद हैं पर मिल जाएं तो सागर हैं। सूरत में तो है, सागर भी है। अकेले हम बूंद हैं पर मिल जाएं तो सागर हैं, और अकेले हम धागा हैं, अकेले हम धागा हैं पर मिल जाए तो पूरी चादर है। अकेले हम धागा हैं पर मिल जाए तो चादर हैं, और अकेले हम शब्द हैं, अकेले हम शब्द हैं पर मिल जाए तो शास्त्र हैं, और अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं, अकेले हम ईंट हैं, ईंट, अकेले हम ईंट हैं पर मिल जाए तो इमारत हैं, और अंतिम बात, अकेले हम इंसान हैं, अकेले हम केवल इंसान हैं पर मिल जाए तो पूरा भारत है। लेकिन इस बार ये लाइन आपको दोहरानी पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि मिले हो, ठीक है।